Hello students, we are continuing MCQs based on case scenario. This case scenario is based on options, models, topic is derivatives. So let us say data given in this scenario. So we are given an investor wants to enter into call option on shares of Omni Limited. The following information is available relating to shares of Omni Limited. So current market price of share is given rupee 420, strike price is 450, maximum price expected after 3 months 525, minimum price expected after 3 months 378, and the standard deviation of share price is 40%, continuously compounded rate of interest per annum is 8%, and e raised to power 0.02 is 1.0202. So this data is given. Now different MCQ are given. Number one, we have to calculate value of 3 months call option using binomial method. Second, we have to determine probability of attaining price of 525 after 3 months. So third, we have to calculate value call option by risk neutral method. Fourth is calculate value of call option by using Black-Scholes model. क्विक मीन से सिंगल क्वेश्चन है, इसमें सभी जो मॉडल्स हैं वो हमारे कवर हो गए हैं। ये जो MCQ हम डिस्कस कर रहे हैं इनका बेसिक पर्पज यही है कि आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, फुल सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस यू विल गेट गुड प्रैक्टिस टू सॉल्व एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें नंबर वन MCQ में आपको बाइनोमियल मॉडल से अपने 3 मंथ्स कॉल ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले देखते हैं जैसा आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में। सो टुडे ये जीरो टाइम पीरियड, तो टुडे स्पॉट प्राइस जिसको हम SO से भी डिनोट कर सकते हैं, तो जिस इज गिवन रुपीज 420। फिर आपके पास जो ऑप्शन है कॉल ऑप्शन उसका एक्सरसाइज प्राइस हमें दिया है स्ट्राइक प्राइस जिसको आप ई से डिनोट कर सकते हैं, तो दिस इज गिवन टू बी रुपीज 450। फिर आपको मेंशन किया है 3 मंथ्स की कॉल ऑप्शन है, इसमें टाइम पीरियड है आपका 3 मंथ्स एंड व्हाट विल बी अवर मैक्सिमम प्राइस एक्सपेक्टेड आफ्टर 3 मंथ्स, जिसे कहा कि अवर अप प्राइस। नॉर्मली हम इसको शो करते हैं SU, अपर एस होता है आपका स्पॉट प्राइस, इट मीन्स आफ्टर अप साइड, तो जिसे 525। इसी तरीके से मिनिमम प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स से गिवन जिसे कहा कि डाउन प्राइस, तो कितना डाउन हो सकता है प्राइस आपका, तो उसको शो कर रखे हम SG से। सो डाउन प्राइस कैन बी 378। फिर आपको मेंशन किया है बट ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर प्राइस 40%, स्टैंडर्ड डेविएशन यू कैन राइट 40%, इट मीन्स 0.4। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, जिसे गिवन 8% पर एनम, और ई की वैल्यू आपको दी है 0.02, जिसे 1.0202। So number one MCQ, they are asking we have to determine value of call option 3 month call option by using binomial method। तो आप देखिए बाइनोमियल मेथड में पहले इसका फार्मूला देखते हैं, दिस इज द बाइनोमियल मॉडल और वी कैन से मेथड। उसमें आपके 3 स्टेप चलते हैं। नंबर वन, वी कैलकुलेट डेल्टा ऑफ अवर ऑप्शन। डेल्टा का फार्मूला होता है बाकी वैल्यू कॉल एट अप प्राइस, कॉल एट डाउन प्राइस अपॉन अप प्राइस ऑफ शेयर एंड डाउन प्राइस ऑफ शेयर। CU की एक वैल्यू क्या होती है, अप प्राइस होगा तो कॉल आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, फार्मूला बन जाता है SU माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो आप देखिए इसमें वैल्यू आ रही है 525 माइनस 450, तो दिस इज कमिंग 75। बट जो वैल्यू कॉल एक डाउन प्राइस है, तो जब प्राइस डाउन होगा कॉल आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, कॉल इज रिजेक्टेड, तो वैल्यू कॉल ऑप्शन इज 0, तो उससे डेल्टा आ जाएगा आपका। सो CU दिस इज अवर 75 माइनस 0, SU है आपका 525 माइनस 378, तो इट इज 75 अपॉन, you can see difference is 525 minus 378, 147. So this will be delta of our call option 75 upon 147, 0.251। अब आपको कैलकुलेट करनी होती है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट अपर प्राइस, तो इसका फार्मूला है अब आपका बता कि डेल्टा इंटू SU माइनस CU।
और आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो गाउन प्राइस, फार्मूला इज डेल्टा इंटू एस बी माइनस सी बी, और दोनों की वैल्यू हमेशा सेम ही होती है। लेटर सी डेल्टा है जो को आपका 0.51 एंड अब प्राइस है आपका 525 और कॉल की वैल्यू है अब प्राइस के ऊपर जिसे 75 और ये आप लेते हैं डाउन प्राइस जिसे 0.51, डाउन प्राइस है आपका 378, कॉल की वैल्यू है डाउन प्राइस पर 0। तो दोनों वैल्यूज आपकी सेम होगी 0.51 इंटू 525 माइनस 75 192.75। सिमिलरली 0.51 इंटू 378 192.78। तो राउंडलीनेस का डिफरेंस है स्लाइटली। तो लेट अस रीड दिस वन। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज वैल्यू कॉल ऑप्शन। तो उसका फार्मूला है CO दिस इज डेल्टा इंटू SO माइनस जो आपने वैल्यू निकाली है पोर्टफोलियो के अप प्राइस उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू। तो ई की वैल्यू दी है आपको 0.0 को डिवाइड कर लीजिए अब ई रेज़ टू पावर 0.0 को। अब 0 को देखो कैसे आ रहा है आपका 8% है, इसको हमें चाहिए 3 मंथ्स के लिए। तो इट मीन्स आर जो है आपका 8% फॉर 3 मंथ्स दैट इज इक्वल टू 2%। तो ये 3 मंथ्स की कॉल है तो इसलिए फैक्टर बन जाएगा ई रेज़ टू पावर 0.02। So now we can calculate value call. So put value delta is 0.51, value of SO is 420 minus value of portfolio at up price. So this we have calculated 192.75 and इसकी वैल्यू है 1.0202। So 0.51 into 420 this is 214.20 minus 192.75 divided by our 1.0202 188.93। तो किसी वैल्यू कॉल 214.2 minus 190 so 214.2 minus 188.93 so 25.27। वैल्यू कॉल मीन्स ये आपका प्रीमियम है विच वी आर रेडी टू पे एज पर बाइनोमियल मॉडल। लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Then we have second MCQ. In this they are asking calculate probability of attaining price of 525 after 3 months। तो इसमें जो probability है आपने कैलकुलेट करनी है when price will rise। So this we have to calculate under risk neutral method। तो लेट अस सी MCQ 2 में तो आप रिस्क न्यूट्रल मेथड अप्लाई कीजिए विच इज आल्सो कॉल्ड रिस्क न्यूट्रलिटी मेथड और मॉडल। इसमें जो फार्मूला होता है आपका व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज, इसको आप P से डिनोट कर सकते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस, फार्मूला इज दिस वन ई रेज़ टू पावर R इंटू P तो माइनस डाउन फैक्टर अपॉन सो अप माइनस डाउन। तो इट मीन्स अब आपको U और D क्या होते हैं, तो U होता है आपका इज इक्वल टू 1 प्लस % राइज कितना हो रहा है आपका प्राइस में। लेट अस सी दिस वन % राइज है आपका 525 और करंट प्राइस है आपका 420। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस व्हाट इज परसेंटेज राइज। सो 525 माइनस 420 जिसे 105 डिवाइड कीजिए करंट प्राइस से इंटू 100 ये आपका % राइज आ जाएगा जिसे अवर 25%। फिर आपको डी डाउन फैक्टर कैलकुलेट करना है जिसे 1 माइनस % टू फॉल। वैसे कैलकुलेट कीजिए आप व्हाट इज परसेंटेज फॉल इन प्राइस। जब प्राइस 378 है तो आपका फॉल आ रहा है 420 माइनस 378 42 करंट प्राइस 420 इंटू 100 फॉल है 10%। तो इट मीन्स व्हाट इज डाउन फैक्टर, डाउन फैक्टर है आपका 1 माइनस % फॉल 0.90 एंड व्हाट इज अप फैक्टर 1 प्लस % राइज 1.25। ई की पावर आपको मेंशन की है सो दिस विल बिकम ई रेज़ टू पावर R है आपका 8%, टाइम पीरियड है आपका 3 मंथ्स विच इज इक्वल टू 0.02 माइनस B अपॉन U माइनस B। तो दिस इज 1.0202 माइनस 0.9 अपॉन 1.25 माइनस 0.9। तो
So 1.0202 minus 0.9, 0.1202, 0.35. So our answer is percent rise divided by 0.35. This is 0.3434. So it means 34.34% is a percent rise in price. So this is our probability of a rise in price, 34.34%. So now you can see which option is correct. So answer is option number A. Probability of a rise in price 34.34%. So next we have third MCQ. So in this case we have to calculate value of 3-month call option using risk neutral method. अब अपने वैल्यू कॉल कैलकुलेट करनी है विद रिस्क न्यूट्रल मेथड। तो पहले देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। वैल्यू कॉल जिसको हम C0 से डिनोट करते हैं, तो फार्मूला है जब प्राइस राइज हो रहा है तो उस टाइम आपकी कितना पे ऑफ है कॉल का, जिसे का वैल्यू कॉल एट अप प्राइस इनको प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज एंड प्लस जब प्राइस आपका डाउन है वही वैल्यू कॉल एट डाउन प्राइस इनको प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल। अब ये जो वैल्यूज आएंगी ये आपकी आएंगी आफ्टर 3 मंथ्स। इसको कन्वर्ट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू में, तो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका e रेज़ टू पावर r इंटू टी। सो सी यू आपके पास ऑलरेडी है, तो सी यू इज एस यू माइनस ई। एस यू देखो आपका है 525, जिसे 450, जिसे 75। तो डाउन प्राइस पर कॉल रिजेक्ट हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 है। वही इट मीन्स जो सी जी 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल का कोई यूज नहीं है, तो फार्मूला रह गया अब आपका वैल्यू कॉल इज सी यू 75 और इसकी प्रोबेबिलिटी अभी हमने कैलकुलेट किया 34.34%, तो किसी 0.3434 एंड किसी डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर आर की 1.020। So this will be our value of a call option. 75 into 0.3434 divided by 1.0202. So answer is coming rupees. So 25.25. तो आप देखेंगे आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, ऑलमोस्ट एज पर बाइनोमियल मॉडल एंड एज पर रिस्क न्यूट्रल मेथड। So let us see which option is correct. Answer is option number B. So next we have fourth MCQ. So in this case we have to calculate value of 3 months call option using Black-Scholes model. So let us see first of all what is formula of Black-Scholes model. So as per this model value call C0 is equal to SO into NV1 minus exercise price into e raised to power minus R की, which is called present value of exercise price into NV2। इट मीन्स इस केस में पहले आपको गिवन कैलकुलेट करने हैं। गिवन का फार्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ SO अपॉन E, तो प्लस R प्लस हाफ ऑफ वेरियांस इनको टाइम पीरियड की अपॉन सिग्मा रूट की। इसमें देखिए आपका 3 मंथ्स को टाइम हम कंसीडर करते हैं ईयर्स में, तो 3 मंथ्स आपके बन जाएंगे 3/12.25 ईयर्स। फिर आपका D2 का फार्मूला है D2 इज इक्वल टू D1 माइनस सिग्मा रूट P। तो कैलकुलेट करते हैं 1 by 1। नंबर 1 तो आपको क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज मेंशन की हैं, नेचुरल लॉग ND1 एंड ND2 आल्सो। तो फर्स्ट लेट अस सी D1, किसी नेचुरल लॉग ऑफ SO इज गिवन, दिस इज 420 अपॉन 450 प्लस R इज गिवन 8% 0.08 प्लस हाफ ऑफ वेरियांस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.4, इसका कर लीजिए स्क्वायर 0.16, टाइम पीरियड इज 0.25। दिस इज डिवाइडेड बाय सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4 रूट की, टाइम इज 0.25। तो आप देखेंगे ये बन जाएगा आपका नेचुरल लॉग ऑफ 420 डिवाइडेड बाय 450 0.9333 प्लस जिसे 0.16 डिवाइडेड बाई 2 0.08 प्लस 0.08 0.16 इंटू 0.25 जिसे 0.04 डिवाइडेड बाई
25 का स्क्वायर रूट 0.5 इंटू 0.4 इसे 0.2। अब इसकी वैल्यू आपको लिखी है क्वेश्चन में, नेचुरल लॉग है -0.072 तो प्लस 0.04 अपॉन 0.2 this value is coming 0.04 minus 0.072 divided by 0.2. This is coming negative 0.16. Now you can calculate what is d2. d2 की वैल्यू है देखो d1 माइनस सिग्मा रूट p। d1 आपका है नेगेटिव माइनस 0.16 माइनस कर लीजिए सिग्मा रूट p आपने कैलकुलेट किया 0.2, दिस विल बी माइनस 0.36। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, जो ओरिजिनल आपकी वैल्यू है कॉल, तो व्हाट इज वैल्यू कॉल ऑप्शन, तो किसी एसओ है आपका 420। तो एंगल वन की देखो वैल्यू दी है क्वेश्चन में माइनस जिसे ये 0.16 0.4364 तो माइनस एक्सरसाइज प्राइस 450 और इसकी प्राइस में वैल्यू आएगी एट ई रेस्टोर माइनस आर के मीन्स आप डिवाइड कर लीजिए ई रेस्टोर 0.02 से 1.02 इनटू एंगल टू है आपका माइनस 0.36, इसकी भी वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 0.3594। So now we can solve this value. This is 420 times 0.4364 183.288 minus 450 divided by 1.0202 times 0.3594. This is 158.528. Let us see how much value 183.288 minus 158.528. This is 24.76. So answer is 24.76. This is value of call option as per Black-Scholes model. Let us see which option is correct. Answer is option number A. जिस केस सिनेरियो वाज बेस्ड ऑन ऑप्शन मॉडल्स, तो आपने देखा इसमें हमने सभी जो मॉडल्स थे वो कवर किए हैं, बाइनोमियल मॉडल, रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल एंड जो ब्लैक-शोल्स मॉडल। तो फर्दर टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। से वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।